मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको इंग्लिश की वर्कशीट 1 मिली है। डेट 7/9/2020। यहाँ पर आपको स्टूडेंट नेम लिखना है, यहाँ पर क्लास टीचर नेम और यहाँ पर क्लास और सेक्शन लिखना है। और फिर आपको ये वर्कशीट स्टार्ट करनी है। ये आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट है। आपकी बुक की पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट। ये पूरी पोएम आप अपनी बुक पे पढ़ सकते हो और यहाँ पर भी आपको ये पोएम दी हुई है। तो इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम करेंगे। सबसे पहले देखिए, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू। तो आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वो आपको रीड करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, आई कंप्लीट माई वर्क। मैं अपना काम कंप्लीट करता हूँ टाइम पे। तो आप अपना काम कंप्लीट करती हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आंसर करनी है। ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर। अगर आप हमेशा करती हैं तो ऑलवेज पे टिक करेंगे, कभी कभी करते हैं तो समटाइम्स पर, और कभी नहीं करते तो नेवर पर। फिर देखिए सेकंड स्टेटमेंट, आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज़। मैं हमेशा अपने टास्क और एक्टिविटीज़ को प्लान करके करता हूँ। तो यहाँ पर आप अगर हमेशा प्लान करती हैं तो ऑलवेज पे टिक करेंगे, और कभी कभी प्लान करते हैं तो समटाइम्स, और कभी नहीं करते तो नेवर पर। इसी तरह से आपको थर्ड स्टेटमेंट पे करना है, व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। जब मैं काम करता हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, यानी कि मेरा ध्यान भटक जाता है। तो ऐसा अगर हमेशा होता है तो ऑलवेज पे टिक करेंगे, समटाइम्स कभी कभी होता है तो समटाइम्स पे टिक करेंगे, और अगर कभी नहीं होता, आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते तो नेवर पे टिक करेंगे। उसके बाद देखिए, गिवन बिलो इज़ अ पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट। तो आपको एक पोएम दी गई है एंट एंड द क्रिकेट के बारे में। ठीक है, एंट और क्रिकेट आपने देखा होगा, और जैसे आपको पिक्चर भी दी हुई है। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर्स दी हुई हैं आपको। यहाँ पर ये एंट है, ये काम कर रही है। एंट को आपने देखा होगा, ठीक है, हार्ड वर्क इतना करती है, वो चलती रहती है और सारा दिन काम करती रहती है। और ये यहाँ पर क्रिकेट है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर डांस कर रहा है, गाना गा रहा है, ठीक है, एंजॉय कर रहा है। तो और देखिए बाद में सेकंड पिक्चर में आपको क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर जो क्रिकेट है वो आया हुआ है एंट के पास कुछ मांगने के लिए, है ना, बारिश में भी। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है पोएम में। द क्रिकेट स्पेंड्स द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग। जो क्रिकेट था वो हमेशा अपनी पूरी समर कैसे बिताता था, गाते हुए, खेलते हुए। ही डजंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। वो फ्यूचर के लिए कुछ भी प्लान नहीं करता था। When the winters arrive, he has nothing to eat। और जब विंटर्स आती थी तो उसके पास कुछ भी खाने को नहीं होता था। He decides to ask the ant for help। और उसने फिर डिसाइड किया कि वो किसके पास जाएगा हेल्प के लिए, एंट के पास जाएगा। Now read the first 2 stanzas from the poem and answer the questions that follow। अब आपको 2 stanzas दिए हुए हैं पोएम के और उनके आंसर्स आपको करने हैं, जो कि क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and the winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me? Stanza 2 पढ़ते हैं। At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant, to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow। तो अब हमने ये 2 स्टैंजास पढ़े हैं, चलिए अब इनको समझते हैं। फर्स्ट लाइन देखिए स्टैंजा 1 की। अ सिली यंग क्रिकेट, एक क्रिकेट है, उसको सिली बोला गया है। सिली क्यों बोला गया है, क्योंकि वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता, वो हमेशा किस में रहता है, हमेशा गाता रहता है या इंजॉय करता रहता है। एकस्टम टू सिंग, ठीक है, वो गाता रहता है, गाना गाता रहता है। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, समर एंड स्प्रिंग में वो हमेशा इंजॉय करता रहता है और गाना गाता रहता है। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty। और फिर वो कंप्लेन कब करता है, जब देखता है कि उसके घर पे जो उसका कबर्ड है वो खाली है। एंड विंटर वॉज कम, और विंटर्स आ चुकी हैं, विंटर्स अभी बिल्कुल आने ही वाली हैं। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, और एक भी खाने का टुकड़ा नहीं है। क्रम मतलब खाने का कोई भी टुकड़ा नहीं है घर में। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, स्नो कवर्ड ग्राउंड मतलब सर्दियों की बात हो रही है, यहाँ पे विंटर्स की बात हो रही है। जो पूरा ग्राउंड है वो स्नो से कवर्ड है, यानी कि विंटर्स आ चुकी है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और विंटर्स में क्या होता है, कोई भी फ्लावर नहीं दिखाई देता। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और ना ही कोई लीफ दिखाई देती है ट्रीज पे।
ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, और फिर वो सोचते हैं मेरा क्या होगा। उसके बाद देखिए स्टैंजा 2, स्टैंजा 2 में आपको दिया हुआ है एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, और एट लास्ट स्टारवेशन और फेमाइन से क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, वो पूरा गीला हो जाता है और पूरा ठंड के मारे कांपता है। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, और उसके बाद वो एंट के पास जाता है टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, और रखने के लिए कि उससे वो क्या मांगता है, शेल्टर मांगता है बारिश से बचने के लिए, एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और थोड़ा सा खाना मांगता है। ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रिपे इट टुमारो, और फिर वो उससे बोरो करता है, वो कल को वापस कर देगा, रिपे कर देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और अगर उसने उसको नहीं दिया तो क्या होगा, वो भूख से और सौरों से मर जाएगा। तो उसके बाद देखिए अब यहाँ पर आपको नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द 2 कैरेक्टर्स इन द अबव स्टैंजाज, आपको दो स्टैंजा दिए गए हैं और आंसर करनी है। फर्स्ट देखिए ए पार्ट, कौन कौन से 2 कैरेक्टर्स आपको बताए गए हैं, एक तो एंट के बारे में बताया गया है और एक क्रिकेट के बारे में बताया गया है। फिर है वाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन, क्रिकेट क्यों कंप्लेन करता है, देयर वाज नो फूड इन हिज कबर्ड, ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, ही डिड नॉट लाइक समर्स, क्या ऑप्शन होगा, देयर वाज नो फूड इन हिज कबर्ड, उसके घर पे उसके कबर्ड में कोई भी खाना नहीं था। फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद समर एंड स्प्रिंग, तो 3 वर्ड्स आपको पहले स्टैंजा से बताने हैं, समर एंड स्प्रिंग से जो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या वर्ड्स बताए गए हैं, सनी, वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका, वार्म सनी मंथ्स। ओके, उसके बाद देखिए वर्ड है सनी मंथ्स है और गे है, ठीक है, ये 3 वर्ड्स आपको बताए गए हैं समर एंड स्प्रिंग से जुड़े हुए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको बताना है फाइंड द 2 phrases और लाइन्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ विंटर्स, जो विंटर्स से जुड़े हुए वर्ड्स हैं वो बताने हैं आपको। तो विंटर्स से जुड़े हुए वर्ड्स देखिए, स्नो कवर्ड ग्राउंड, यहाँ पर स्नो कवर्ड ग्राउंड बताया गया है, और नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, तो आपको ये 2 स्टेटमेंट्स आप यहाँ से लिख सकते हो, 2 phrases। उसके बाद देखिए व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द एंड, तो वो क्रिकेट जो है वो एंड से क्या हेल्प मांगता है, मनी की हेल्प मांगता है, फूड एंड शेल्टर की, या वार्म क्लोथ्स की, वो हेल्प मांगता है फूड एंड शेल्टर की हेल्प। उसके बाद देखिए फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा 2 दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड, तो शॉर्टेज ऑफ फूड से रिलेटेड आपको वर्ड्स बताने हैं स्टैंजा 2 में से। तो यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, देखिए स्टारवेशन दिया हुआ है और एक यहाँ पर स्टारवेशन एंड फेमाइन, 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपको लिखने हैं, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ फूड मीन खाने की कमी, तो स्टारवेशन का मतलब भी वही होता है, फेमाइन भी भूखमरी। उसके बाद देखिए फ्रॉम द सेकंड स्टैंजा राइट द राइमिंग वर्ड्स, हमें सेकंड स्टैंजा में से राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं, किसके लिए, रेन के लिए। तो रेन का राइमिंग वर्ड क्या होगा, राइमिंग वर्ड होती हैं सेम साउंड वाले वर्ड्स, तो यहाँ पर रेन का क्या वर्ड होगा, देखिए रेन यहाँ पर है और उसका राइमिंग वर्ड है ग्रेन। उसके बाद देखिए टुमारो, तो टुमारो का राइमिंग वर्ड क्या होगा, बोरो, यहाँ पर बोरो दिया हुआ है और यहाँ पर सोरो दिया हुआ है, तो बोरो या सोरो में से आप एक लिख सकते हैं या दोनों भी लिख सकते हैं कॉमा डाल के। फिर बोल्ड, तो बोल्ड का राइमिंग वर्ड क्या होगा यहाँ पर, कोल्ड। ओके, तो इस तरह से आप ये वर्कशीट कर सकते हैं। ओके बच्चों।